Now, see, now please, first speaker as per list is Sri Ravi Shankar Prasad. Javed Akhtar has requested. Would you speak or you want to be the second or first? Yeah. आप बोलिए. No, he is my senior. आप बोलिए. No. He has agreed. आप बोलिए. He has agreed. सहमत गए. आप बोलिए. Everybody wants to listen to you. Okay. आपका स्पीच सुनने चाहते हैं. बोलिए. Yes. It is made and speech. बोलिए. 20 मिनट तक लेगी. One, that I must immediately declare that whatever I am going to say will have something to do with this bill under consideration, which has something to do with music industry, and I work for music industry. My relationship with music is what a farmer's relationship with agriculture or a lawyer's connect with judiciary. So I hope it will not be considered any kind of conflict of interest. एक, अब आइए वापस आते हैं जिस मुसीबत में मैं हूं और हमारे हजारों फनकार हैं. सर, बड़े जमाने से ये तकलीफें थीं, लेकिन शायद हिंदुस्तान के कलाकार समझते थे कि बोलेंगे तो सुनने वाला कौन है. लेकिन अब वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कानून भी बदलेगा और हिंदुस्तान के कलाकारों की किस्मत भी बदलेगी. तो आज इस यकीन से बोल रहा हूँ उनके बारे में कि इस किनारे से उस किनारे तक जितने सदन में लोग हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं पूरे ध्यान से, पूरे दिल से. और अगर बात हिंदुस्तान के संगीतकारों और गीतकारों की है तो ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क, ये धरती गीतकारों और संगीतकारों की है. ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सुनने में अच्छी लगती है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच्ची. दुनिया में कौन सा दूसरा मुल्क है जहां एक मुल्क में क्लासिकल परंपरा की दो ट्रेडिशन सैकड़ों साल पुरानी है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक. दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां लोक संगीत की इंद्रधनुष में इतने रंग हो जितना यहां है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके देख लीजिए, महाराष्ट्र से मणिपुर तक जाके देख लीजिए, क्या क्या रंग म्यूजिक. दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पवित्र ग्रंथों में भी शायरों का नाम और काम मिलता है. हमारे गुरु ग्रंथ साहब, हमारे रामचरितमानस, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राजा दशरथ रानी कैकेयी से ये महाकवि तुलसीदास के शब्दों में कह रहा है. दुनिया में कहां ऐसा मुल्क है जहां जन्म से लेकर मरण तक कोई जगह नहीं, कोई पल नहीं, कोई छिन नहीं जिससे सैकड़ों गीत न हो. वो एहसास की कोई मंजिल हो, वो भावना की कोई रुत हो, वो ख्याल का कोई रंग हो, आपको सैकड़ों गीत मिल जाएंगे. और फिर हमारे फिल्मी गीत जो रिलीज होते हैं तो फिल्मी गीत हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोकगीत बन जाते हैं. वक्त की छलनी से सब कुछ बह जाता है, एक्टर का चेहरा, फिल्म का नाम, और वो अमर गीत रह जाता है जो आपके अतीत का, आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है. आज आपके कानों में जब कोई पुराना गीत गूंजता है तो ऐसा लगता है लड़कपन के किसी दोस्त ने कंधे पे हाथ रख दिया, बैठो कहाँ जा रहे हो, बात करें. यादों का मेला लग जाता है. ये गीत कहाँ सुना था, कब सुना था, किसके साथ सुना था, और कभी कभी ये भी याद आता है कि किसके लिए सुना था. हैरत होती है और हैरत से ज्यादा गम होता है कि जिस मुल्क में संगीत के और शायरी के इतने चिराग रोशन, उनके नीचे देखिए तो अंधेरा ही अंधेरा. जिस अंधेरे में हिंदुस्तान के राइटर्स की और म्यूजिशियंस की जिंदगी बरसों से लाचार और बेबस भटक कोई, लेकिन दिल में एक उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब हमारी सुनी जाएगी, एक दिन आएगा जब हमें इंसाफ मिलेगा, एक दिन आएगा जब हमें हमारा अधिकार मिलेगा. आएगा, आने वाला. बड़ा मशहूर गीत था सर, 60 साल से ज्यादा पुराना. यह गीत कंपोज किया था पंडित खेमचंद प्रकाश ने, अपने जमाने के बहुत बड़े संगीत विद्वान. पिछले दिनों एक अजीब वाकया हुआ. क्या होता है कि जब एक गाना रिकॉर्ड होता है तो उसमें दो रॉयल्टीज जनरेट होती हैं. एक साउंड रिकॉर्डिंग रॉयल्टी कहलाती है, जो साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक है, प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपनी, उसके लिए होती है. और एक परफॉर्मिंग होती है जो कि राइटर और म्यूजिशियन के लिए होती है. ये यहां भी है, ये कानून अभी नहीं आ रहा है, ये कानून है यहां, और बाहर भी है. बाहर जरा थोड़ा सा अलग है
वहाँ सचमुच राइटर और म्यूजिशियन को पैसा दे देते हैं। तो वहाँ पर कहीं 13-14 हज़ार रुपया जमा हो गया खेमचंद प्रकाश के अकाउंट में इस गाने के लिए, और वो पैसा यहाँ भेजा गया। खेमचंद प्रकाश जी तो अब इस दुनिया में नहीं है। ढूंढा गया तो उनकी पत्नी मराठ में स्टेशन पे भीख मांगती हुई मिली। वो भीख मांगती थी। ये कोई बहुत हैरत की बात नहीं है, ऐसी बहुत कहानियां हैं। ओपी नैयर, मुझे याद है मैं छोटा सा था तो एक पिक्चर आई थी मुजरिम, जिसमें शम्मी कपूर और पद्मिनी हीरो हीरोइन। उसके पोस्टर पे दोनों हीरो हीरोइन की तस्वीर नहीं थी। हारमोनियम लिए ओपी नैयर खड़ा था, सुर के जादूगर ओपी नैयर। वो ओपी नैयर नाला सुपारा नाम की एक छोटी सी बस्ती है बंबई से बाहर, वहां एक फैन के घर में छोटे से कमरे में रहा अपनी आखिरी उम्र में, और होम्योपैथी के इलाज से अपनी जिंदगी गुजारी, जबकि उसके सैकड़ों गाने बजते रहे और उसकी रॉयल्टी म्यूजिक कंपनी चलती रही। इसके मजरू, शैलेंद्र, गुलाम मोहम्मद, कितने नाम बताऊं आपको जिन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। शैलेंद्र जैसा गीतकार पैदा होगा फिर? क्या बर्बाद खत्म हुए? क्यों? क्या वजह? अगर हमारे यहां भी रॉयल्टी की इजाजत है, हमारे यहां भी कानून है रॉयल्टी का। जी हाँ, अरे बड़ी लंबी लिस्ट है शहीदों की साहब, किस किस का नाम लें, नाम किस किस के गिनाऊं कि जो याद आए। तो क्या वजह है? इसके मुकाबले में दूसरी तरफ चलिए, 69-70 में बीटल्स की टीम टूट गई थी। पिछले साल सिर्फ पॉल मैकार्टनी को, जिसने अपनी जिंदगी में 27 गाने लिखे, 27 सॉन्ग, $16 मिलियन गाना लिखने की रॉयल्टी मिली। इल्टन जॉन, जिसने 5 साल से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, पिछले साल उसे $22 मिलियन रॉयल्टी मिली। तो ये हमारे यहाँ जो रॉयल्टी का सिस्टम है, हमारे यहाँ IPRS है, इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी, आती भी दुनिया से जमा भी की जाती है, ये कहाँ चली जाती है? आप इजाजत दें तो मैं छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें यह एक कंपलसरी मूव है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में, वो चाहे भारत रत्न पंडित रविशंकर के लिए हो, या AR रहमान 2 ऑस्कर के विनर, या मेरे जैसे मामूली आदमी को, या गुलजार को, या किसी को, यह कंडीशन उसमें होती है। The rights assigned included but not restricted to the rights of mechanical, digital reproduction in any manner or format, or media whether existing or future, publication, broadcasting, reproducing, hiding, renting, translation, adaptation, synchronization, making and use in a cinematographic film, performing in public, publishing in any other way, whole or the part of the literary work, the rights to grant the mechanical and reproduction, publication, sound and television, broadcasting, transmission over the airwaves, electronically or through satellite or literary works. Now here the plot thickens. Including all forms of communication, transmission, reproduction and exploitation of the literary work that may be discovered or invented in the future. The said work have been assigned by me for good and valuable consideration. ये बॉन्डेड लेबर नहीं तो क्या है? सिर्फ अंग्रेजी में लिख दिया है तो बॉन्डेड लेबर। और इसके ऊपर किसने शिकायत की है? भारत रत्न रो रहा है। भारत रत्न मंत्री जी को, LOP को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि साहब ये रॉयल्टी का ये चेंज करा दीजिए। तो अगर AR रहमान और पंडित रविशंकर को ये शिकायत, तो बाकियों का तो हाल आप सोचिए कि क्या होगा। और इससे भी ज्यादा एक शर्म की बात क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हिंदुस्तानी देसी कंपनियां साइन नहीं करवाती, ये वो कंपनियां भी साइन करवाती हैं जो जापान की, जो जर्मनी की, जो अमेरिका की। इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि जापान में या जर्मनी में या अमेरिका में किसी फनकार को, किसी कलाकार को कहें इस पे साइन करो। क्या फर्क है इनमें, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, और क्या फर्क है उन हिंदुस्तानी कंपनियों में, मीर जाफर में, जो इनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे कलाकार से किस किस से नाम मैं आपको सुनाऊंगा। ये सिर्फ फिल्म की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का आप उन्हें जलील कर रहे हैं। और ये सिर्फ पैसे की भी बात नहीं, जब इतनी ग्रिप होती है, मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए तो क्रिएटिविटी दबती है। वो हुक्म देते हैं
मुझे पिछले दिनों शिव कुमार शर्मा जी, मतलब हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा फनकार, ऐसा कलाकार, उनको एक म्यूजिक कंपनी ने बुलाया। कल ले देखिए हम आपका एक बनाते हैं, आपका क्या है, शुरू बड़ा धीरे धीरे करके आप, वो एंड में जो तेज होता है ना, आप उसको शुरू कीजिए तो चलेगा। ये म्यूजिक कंपनी वाला शिव कुमार शर्मा को बता रहा है। उन्होंने कहा साहब मेरे मोहल्ले में एक बैंड है, बारातों में जाता, आप उसका बना लीजिए एक बार, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार मेरे साथ वाकया हो चुका, एक म्यूजिक सिटी में था, म्यूजिक कंपनी के मालिक आ गए, तो मैंने सोचा शायद मेरे फैन होंगे, सुनने आया, मैंने क्या लिखा है तो सुना उन्होंने, कहने वो आपने पहली लाइन में एक वर्ड लिखा है रूठना, ये वर्ड निकाल दीजिए। मैंने कहा क्यों? नहीं आजकल ये वर्ड चलता नहीं। मैं कहा नहीं चलता है? नहीं वो अब क्या है, मैंने कई गाने सुना है जिसमें वर्ड रूठना, ओ कभी होगा, ये वर्ड आप निकाल दीजिए। तो मैंने कहा देखिए भाई, अगर आपको इस तरह से काम करना है तो मैं तो कर नहीं सकता हूं, आप किसी और को ले लीजिए। मेरी बड़ी इज्जत करता था वो, अगले ही दिन मेरी बात मान गया और किसी और को ले लिया, मुझे निकाल दिया। जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए आपने तो गाना लिखा था, किसी ने म्यूजिक दी, एक प्रोड्यूसर ने बड़ा पैसा खर्च करके उसे रिकॉर्ड किया, उस प्रोड्यूसर ने, फिल्म प्रोड्यूसर, उस गाने को बड़े बड़े स्टार्स पे, बड़ी अजीब अजीब लोकेशन पे जाके पिक्चराइज किया, उसमें बड़े बड़े शॉट डाले, बड़े बड़े विजुअल डाले। ये सब किस काम के लिए किया? फिल्म के लिए। ये फिल्म प्रोड्यूसर है, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं। और इसे ये गाना फिल्म के लिए चाहिए, ये गाना फिल्म के लिए रिकॉर्ड करता है। हम तो फिल्म से कुछ नहीं मांग रहे, तुम्हारी फिल्म सुपरहिट हो जाए तुम जानो, न चले तुम जानो, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। फिल्म बड़ी से बड़ी हिट हो जाए, आप एक नया पैसा, मैंने बहुत सुपरहिट फिल्में लिखी है साहब, मेरे पास तो कोई प्रोड्यूसर आया नहीं कि हुजूर आपने तो शोले लिख दी, दीवार लिख दी, त्रिशूल लिख दी, ये लीजिए कुछ आपके लिए लाया हूं, हमने तो नहीं देखा। तो ये तो पिक्चर के लिए था, हमने पैसा ले लिया, अब आपकी किस्मत, आप कैसी पिक्चर बनाते हैं, हम तो जिम्मेदार नहीं उसके। अगर हिट है तो भी आपका क्रेडिट, फ्लॉप है तो भी आपकी क्रेडिट। जब आप इसमें से निकालते हैं और दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी जो रॉयल्टी होती है, जरा देखिए, सरकार ने कानून बनाया था कि वो 50% जाएगी आर्टिस्टों को और 50% हमें जाएगी। हम लोगों ने वहां कहा नहीं, ये अचानक ऐसी बात होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप 75% उन्हें दे दीजिए। और चेंज किया गया हमारे कहने पर। यह शराफत हमारी थी, मगर उनकी शराफत यह है कि उन्हें 99 नहीं चाहिए, उन्हें 100 चाहिए। तो ये तो दूसरी जगहों से आ रहा है। अगर यहां भी उनका हक है तो फिर एक काम कीजिए, एक आदमी एक फिल्म बनाता है, उसमें शाहरुख खान हीरो है, पिक्चर चली नहीं चली कोई बात नहीं, मैं उसमें से 4 शॉट निकाल के, मैं प्रिंट का मालिक हूं, एक ब्यूटी के एड में इस्तेमाल कर लेता हूं, मुझे हक है। वो कहेगा कि मैंने ये शॉट तो फिल्म के लिए दिया था, आपने ब्यूटी के एड में कैसे इस्तेमाल कर लिया? यही मेरा सवाल है कि गाना हमने फिल्म के लिए दिया था, वहां हम कोई क्लेम नहीं कर रहे। आप फिल्म से निकाल के जब उसे इस्तेमाल करते हैं तब भी हम कहते हैं 75% ले लो तुम, 12.5 तुम देने में तकलीफ है तुम्हें। ये तो लालच की बात, बहुत छोटी बात। फिर एक नुक्ता एक साहब कहले, साहब ये तो अगर ये होगा कि आप अलाउ नहीं करेंगे सारी रॉयल्टी ले लेना, यहां कॉपीराइट असाइनमेंट बैन नहीं है, इसमें ये सिर्फ डिसिप्लिन किया गया है कि इतनी रॉयल्टी आप उनसे नहीं ले सकते या आप नहीं दे सकते। चलिए, पाबंदी प्रोड्यूसर्स पे नहीं है, म्यूजिक कंपनीज पे नहीं है, ये पाबंदी हम पे, आर्टिस्टों पे है, राइटर्स पे है। लेकिन शिकायत उन लोगों को है, हमें शिकायत नहीं है। हमारे तो सारे हिंदुस्तान के कलाकार हाथ जोड़ रहे हैं सरकार के और ऑपोजिशन के कि प्लीज इसे 25% नॉन असाइन करवा दीजिए। तो ये जो है आप 75 इसमें से ले रहे हैं, इतना और क्या चाहिए आपको? मगर कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हिंड्रेंस है। अच्छा, तो फिर मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन भी कॉन्ट्रैक्ट पे हिंड्रेंस है। आज हम जहां खड़े हैं दिल्ली में, वहां एग्रीकल्चर में स्किल लेबर 328 रुपए से कम में काम नहीं कर सकता, अनस्किल लेबर 270 से कम में काम नहीं कर सकता। वो कह रहा है साहब मैं 150 में करने को तैयार हूं, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो हिंड्रेंस तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। डाउरी प्रिवेंशन क्या है? प्रोहिबिशन एक्ट। एक आदमी है, उसकी बेटी है, वो डाउरी लेने को तैयार है, उसकी बेटी डाउरी के लिए तैयार है, लड़का डाउरी लेने को तैयार है, लड़के का बाप खुश है, सरकार को क्या एतराज है?
सरकार को इतराज ये है कि उसे मालूम है कि ये इक्वल का फैसला नहीं हो रहा है, ये मजबूर है, इसको रोकना पड़ेगा हमें। चाइल्ड लेबर में क्या गड़बड़ है? जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है वो क्या है? अरे भाई, माँ बाप अपने बच्चों को काम कराने को तैयार है, बच्चा तैयार है, कारखाने वाला तैयार है, मगर हमें मालूम है कि ये तैयारी किस हालत में होती है। और ये भी देखिए कि पिछले 20 बरस में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि हमको एक कॉन्ट्रैक्ट ला के दो जिसमें राइटर्स ने अपने पब्लिशिंग राइट तुम्हें नहीं दिए, वो नहीं ला सकते, इसलिए है ही नहीं। ये बॉन्डेड लेबर है। उसके बाद हमदर्दी भी है, कह रही है अगर बेचारा जरूरत पड़ गई उसे, अचानक सब बेचना चाहे तो आपने तो उसका हाथ बांध दिया। मैं एनके सिंह साहब की इजाजत से शेक्सपियर को कोट करना चाहूंगा, इसलिए यहां मैं समझता हूं इसके कॉपीराइट कम से कम इस हाउस में उनके पास। It's time to fear when parents kiss. Actually, 20 minutes allotted for you. Okay, sir, okay. Because we have to complete it. Please. Allow him to speak. Allow him to speak. हम लोग सुनना चाहते हैं ना। It's a maiden. We have to. It's a maiden speech, so let him speak. Now maiden speech is also restricted to 20 Let him minutes. speak. Yes. So we should be given a special. All of you accept it, no problem. But 13% have to speak. No, let him speak. 13 पता नहीं members. किसका मिसरा है, जब मेरी बार ये आई तो पर्दा गिरा दिया। नहीं सर, मैं एक 4-5 मिनट और लूंगा, 4-5 मिनट और लूंगा। फिर ये है कि साहब देखिए, इतना जो है, इट्स टाइम टू फियर व्हेन टायरेंट्स किस। जब जालिम हमदर्दी करे तो डरने का वक्त है। जब म्यूजिक कंपनी कह रही है बेचारे राइटर का क्या होगा अगर इसके पास ये राइट नहीं है, और इसके खिलाफ कौन लोग हैं जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई ये ना कीजिएगा, जरा नाम सुनिए आप। कुछ सारे तो नाम बहुत ज्यादा है, सारे तो मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन कुछ नाम आपको दे देता हूं। पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शोभा मुदगल, विशाल भारद्वाज, गुलजार, प्रसून जोशी, जगजीत सिंह, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान। रवि जी इंतजार में ही चले गए, जगजीत भी इंतजार में ही चला गया, इनके भी सिग्नेचर हैं। विशाल शेखर जी नहीं, वो नहीं सर, वो जो टैलेंटेड थे। और बहुत नाम हैं, फिल्म इंडस्ट्री के तो सारे नाम हैं, ये कलाकारों के नाम हैं, जाकिर का नाम है, इनका नाम है, साउथ के सारे बड़े, बंगाल के सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस का नाम है, AR रहमान का नाम है। ये लोग कहते हैं कर दीजिए। क्यों भाई? अच्छा एक और बात कि अच्छा कर दीजिए लेकिन पुराने पर नहीं होना चाहिए। ये बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही नहीं। मतलब आप ये कल को कहें ये बिल आ जाए कि साहब 1960 से मेरा गाना रिलीज हुआ था, तो आप तो मुझे हिसाब बताइए, ये बेकार बात। कोई भी लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लग सकता है, लेकिन अब जब वो गाना लगेगा तो उसकी रॉयल्टी होगी, ऐसा कानून है। तब तक जो आपने कर दिया, भूल जाइए, हम भी भूल जाएंगे। सर जब तक ये नहीं होता, यही एक तरीका है। सारे म्यूजिशियन, सारे राइटर्स तो गलत नहीं हो सकते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये मल्टीनेशनल्स हैं, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान होगा। दरअसल जो अपफ्रंट मनी होता है वो तो एक 10-12 प्रोड्यूसर्स को मिलता है, बाकी को तो एक नया पैसा नहीं मिलता। उनका पहली बार उन छोटे प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलेगा जब ये बिल आएगा, इसलिए कि पब्लिशिंग हमारे हाथ में होगी और वो पब्लिशर होंगे, वरना म्यूजिक कंपनी सब ले जाती है, बेच देते हैं उसे। तो 90% प्रोड्यूसर्स का इससे फायदा ही होना है। और सच तो यह है कि जो 10% समझ रहे हैं कि उनका नुकसान होगा, उनका भी फायदा ही होना है, इसलिए कि वो जितने में बेचते हैं वो कम है। लेकिन जब तक ये बिल पास नहीं हुआ तब तक ये जुल्म, ये सितम, ये लूट चलती ही रहेगी।
ये एक अंधेरा है जिसमें हम चल रहे हैं। और मुझे वो शेर याद आता है, क्या रात नहीं लौट लेती झल्ले का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये बिल आज पास होना चाहिए और अभी। शुक्रिया। Thank you very much.